नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे शंकराचार्य की, जो इस वक्त शंकराचार्य कम और शुक्राचार्य की भूमिका में ज्यादा है। और ऐसी स्थिति में जब हम बात करते हैं भारत की गुलामी की, तो आपने देखा होगा सबसे पहले मुगलों का नाम आता है, उनका इतिहास भरा पड़ा है, और फिर उसके बाद अंग्रेजों का। और हम लगातार जो है वो मुगलों को गालियां देते हैं, अंग्रेजों को गालियां देते हैं, लेकिन अगर हम इतिहास में थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं तो जब इसका कारण ढूंढा जाता है कि आखिर अंग्रेजों ने और मुगलों ने भारत के ऊपर शासन कैसे किया, तो फिर हमें पता चलता है कि हमारा इतिहास जो है वो जयचंदों से भरा पड़ा है, जो कहीं ना कहीं समाज की, धर्म की या और देश की जो अखंडता है उसको तोड़ने में या तोड़ने का प्रयास करते हैं, और उनका काम जो है वो उसको तोड़ना ही है। और ये एक नहीं है कि हम एक जयचंद की स्टोरी को पढ़ें और फिर जयचंद की जो है वो उसमें हम उपमा लगा दें या उसका नाम लेकर जो है वो ये स्टोरी नहीं। इतिहास में बहुत सारे लोग जो है वो इसी के साथ जुड़े हुए हैं, और समय समय पर ऐसे लोग जो है वो अपना चरित्र जो है, चाल और चरित्र जो है वो बताने से या दिखाने से चूकते भी नहीं है। अब जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की। अब ये शंकराचार्य जो है वो कैसे बना, ये विवादों में है, कोर्ट में केस भी चल रहा है। और आप जो है वो इसके लिए, क्योंकि मैं ऑटोबायोग्राफी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी में जाएंगे तो फिर ये जो है वो एपिसोड, क्योंकि आप इसमें जो है वो मेरा 5-6 महीने पहले का एक वीडियो पड़ा है, उसमें मैंने मुक्तेश्वरानंद का जो है पूरी ऑटोबायोग्राफी उसमें जो है वो मैंने डिस्कस की है कि कहाँ पैदा हुए, क्या किया, उसके बाद में जिस तरीके से उनको राजनीति का चस्का लगा, बनारस की सड़कों पर धरने पर बैठे, वो तमाम तरह की बातें जो है वो मैंने उसमें की है। लेकिन आज के समय में बात करना क्यों जरूरी हो जाता है? आज जिस तरीके से देश के हालात की अगर हम बात करते हैं आजादी के बाद की, और जिस तरीके से हमारा जो भारत के टुकड़े हुए वो धर्म के आधार पे हुए, यहां पे इसको हमें समझना पड़ेगा। और जब धर्म के आधार पे हमारे देश के टुकड़े हुए तो मुसलमानों को उनका जो है वो धर्म के हिसाब से एक पाक टुकड़ा चाहिए था। पाक का मतलब पवित्र, जो मुसलमानों के लिए हो। इसलिए आपने देखा होगा कि दूसरे देश का नाम पड़ा पाकिस्तान। लेकिन कुछ राजनीतिक मजबूरियां थी या महत्वाकांक्षा थी जिसकी वजह से मुसलमानों को भारत में रहने की भी परमिशन दी, और वही चीज जो है वो सरदर्द बन गई। तो इसमें बड़ी भूमिका क्या थी? तो फिर वही जयचंद जो है वो सामने निकल कर आ जाएंगे। अब इसके बाद में जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बना और दूसरा जो है वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बना, और हिंदुओं की जो लड़ाई थी, जो लगभग 500 से 550 साल से जो हिंदू लड़ते आए थे राम मंदिर को लेकर, उस लड़ाई को या हिंदुओं को आवाज को उठाने के लिए, क्योंकि लगातार जो है वो दबाया गया। और किस तरीके से दबाया गया? आप जब 1857 के इतिहास में जाओगे तो 1857 का जो विद्रोह था उसमें एक साधु संतों का विद्रोह भी था। और जब साधु संतों का जब विद्रोह जब शुरू हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, तो उस वक्त अंग्रेजों को यह समझ में नहीं आया कि इसका दमन जो है वो किस तरीके से किया जाए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति के प्रतीक हुआ करते थे और लोग जो है वो इनके पद चिन्हों पर चलते हैं। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने इसका एक रास्ता निकाला और इसको कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस पार्टी की 1885 में स्थापना की, जिसके अध्यक्ष तो एओ हुम थे। लेकिन अंग्रेजों ने प्लानिंग ये की कि इसमें जो मेंबर्स हैं वो रखे जाएंगे भारतीय, ताकि कोई भी भारत में कोई मामला होता है तो एक मीडिएटर की भूमिका हो जाए, जिससे कि कंट्रोल करना आसान हो जाए। ये कांग्रेस की भूमिका है। और उसके बाद में आप देखिए जिस तरीके से हिंदुओं की आवाज को दबाया गया, और फिर उसके बाद में इसका बीड़ा उठाया 1992 में। अब आप उसमें किसी भी लीडर का नाम ले सकते हो, अशोक सिंघल का नाम ले सकते हो, लाल कृष्ण आडवाणी का भी ले सकते हो, चाहे आप बाला साहब ठाकरे का भी ले सकते हो। उसको एक आवाज दी और वो राजनीतिक पार्टी जो है वो सफलता की, या हम कहें कि ऊंचाई पे या सीढ़ियां चढ़ती चली गई, सत्ता मिलना भी शुरू हुई। अब ऐसी स्थिति में जिस तरीके से हिंदुओं का चाहे मंदिर हो और वक्फ बोर्ड के नाम पे जिस तरीके से लोगों को जमीनें हथियाने का प्रयास किया गया, और ऐसा इसलिए
क्योंकि वो जमीन किसी भी धर्म के व्यक्ति के पास हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। एक व्यक्ति, एक किसान जिसकी रोजी रोटी जो है वो खेती करके काम चल रहा है, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड आके कहता है कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, और पूरा देश जो है उसको देखता रहता है, तो उनके लिए आवाज कौन उठाएगा? तो ऐसी स्थिति में जब हम बात करते हैं शंकराचार्यों की, तो जो आदि शंकराचार्य थे उन्होंने भारत को जोड़ने के लिए 4 मठों की स्थापना की थी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक। और अब उस पे जो है वो एक पे अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो बैठे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये जो शंकराचार्य है, जब किसी धर्म विशेष के या किसी के साथ अन्याय होता है, तब ये लोग कहां कौन से बिल में छुप जाते हैं, तब तो इनके, और एक और होता है कि इन्होंने धर्म के उत्थान के लिए, हिंदुओं को जोड़ने के लिए अब तक क्या काम किए, और जब आप इतिहास उठा के देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और जब मैं ये कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं, जिस तरीके से महाकुंभ में जो भगदड़ मची, जिस तरीके से वहां पे श्रद्धालुओं की मौत हुई, कोई भी मीडिया हो, कोई भी राजनेता हो, या कोई भी व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ हो किसी भी धर्म का, कुछ लोग अपना राजनीतिक फायदा जो है वो इसमें देख लेते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो है वो उसको बहुत अच्छा नहीं बताता, सब उसको हृदय विदारक बता रहे हैं कि ये जो घटना है वो नहीं घटनी चाहिए थी, लेकिन ये घटना घटी। और उस घटना घटने के बाद में जिस तरीके से मौनी अमावस्या, क्योंकि ये जिस दिन अमृत स्नान होता है, अखाड़ों का हो, श्रद्धालुओं का हो, और उसके बाद में जिस तरीके से इसको कंट्रोल भी कर लिया गया, ये दोनों चीजें हैं। लेकिन उसके बाद में अगर कोई विपक्ष की पार्टी इसके ऊपर अगर मान लो राजनीतिक तौर पे कोई आरोप लगाती है, सरकार को कटघरे में खड़ा करती है, ये हमें समझ में आता है। लेकिन एक शंकराचार्य इस तरीके का स्टेटमेंट दे, तो अगर आप शंकराचार्य का स्टेटमेंट सुनोगे तो उन्होंने सीधे तौर से योगी से जो है वो इस्तीफा मांग लिया, और यह तक कह दिया कि योगी जो है वो झूठा व्यक्ति है। सोशल मीडिया पे आप देखोगे कि योगी को कटघरा में खड़ा करने के और महाकुंभ को बदनाम करने के लिए लोग जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन जब आप उनके नाम देखोगे तो कोई अहमद मिलेगा, अब्दुल मिलेगा, या अंसारी मिलेगा, या फिर समाजवादी पार्टी का कोई लोंडा मिलेगा। ये जो है इसकी सच्चाई है। लेकिन जिस तरीके से शंकराचार्य झूठ बोल रहा है, मैं बोल रहे हैं नहीं, क्योंकि शंकराचार्य इसके लायक है भी नहीं, मैं अगर सही बात बताऊं, हिंदू धर्म के जो है वो प्रतिष्ठित है, इसलिए हम कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो एक राजनीतिक नेता के रूप में काम कर रहे हैं, वो जो है वो हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है, मुसलमानों से खतरा नहीं है। और क्यों नहीं है? अगर आप उनके स्टेटमेंट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 6 बजे बाद जब उन्होंने अखबार पढ़ा तो पता चला कि भगदड़ मची, और उस वक्त तक जो है सरकार ने 7 बजे तक, 8 बजे तक, उसके बाद भी जो है वो कितने लोगों की मौत हुई उसके बारे में कोई बात नहीं की। योगी ने आंकड़े छुपाए। अब अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं तो प्रशासन और सरकार ऐसी स्थिति को काबू में करने के लिए, सिचुएशन पैनिक ना हो इसलिए धीरे धीरे चीजों को कंट्रोल करते हुए जो है उसके बाद में ये आंकड़े जारी करती है। और ऐसा नहीं है योगी की, हर सरकार जो है वो ऐसा ही करती है, और मुझे लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए किसी भी पार्टी की सरकार हो। और ऐसा भी नहीं है कि महाकुंभ में ऐसा हुआ है, ये मक्का मदीना में भी होता है, ये दूसरी जगह में भी होता है, लेकिन इनको राजनीति करनी है, और राजनीति किस तरीके से करनी है कि योगी का इस्तीफा होना चाहिए अभी के अभी। अब बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है जब इनका, कि जब संभल में जिस तरीके से समुदाय विशेष के लोगों ने मंदिरों पे कब्जा किया, अतिक्रमण किया, जहां पर वेदों के अनुसार, और ये अपने आप को जो है वो वेदों के ज्ञाता बोलते हैं, कल्कि का अवतार होना है, होगा कब होगा वो बाद की बात है, लेकिन ये तो वेदों में प्रमाण है। और उस धरती पर समुदाय विशेष का कब्जा है, और जिस तरीके से उन्होंने कब्जा किया, और जिस तरीके से वहां पर 1978 में जो है वो हिंदुओं को जलाया गया, ये शंकराचार्य एक भी दिन संभल में जाकर हिंदुओं के लिए आवाज उठाई नहीं उठाई। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को विस्थापित किया गया, उनको मारा गया, उनका बलात्कार किया गया 1989 में,
और फिर उन हिंदुओं को जो है वो जम्मू में, मुट्ठी एक जगह का नाम है, मुट्ठी में जो जहां पर उनको विस्थापितों की एक कॉलोनी बना के वहां पर उनको बसाया गया, उनको दुकानें दी गई। और अब जब सरकार बनी तो जेडीए, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बुलडोजर चलाए उन दुकानों के ऊपर। तो उनका दर्द उठाने के लिए क्या ये शंकराचार्य वहां गए कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है? नहीं गए। लेकिन अंबानी की शादी में जो है वो ये शंकराचार्य गए। और आप एक चीज और देखिए, एक देश का पहला प्रधानमंत्री होगा और पहला इतना बड़ा पद का जो है, या इतना बड़ा कद का नेता होगा जो इसी शंकराचार्य के जो है वो नतमस्तक होता है, पैर छूता है। लेकिन शिवसेना पसंद है। शिवसेना की क्या हालत हुई? शंकराचार्य ये अपने आप को कहते हैं कि हम आशीर्वाद देते हैं, तो शिवसेना को आशीर्वाद दिया था, शिवसेना गायब हो गई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ऐसे शंकराचार्य जिनकी नियत में ही खोट हो, अगर वो किसी को आशीर्वाद देंगे तो उसका भला कैसे होगा? अब इसमें जो है वो, मैं ये बात नहीं कर रहा शंकराचार्य की, मैं हिंदुओं की भी बात करता हूं इसमें। जब मैं ये कहता हूं कि ऐसे बहुत सारे जयचंद है, तो आपने देखा होगा जब उस विस्थापितों की कॉलोनी पे जब बुलडोजर चलाया जा रहा था, तब मैंने बात की थी। और जिस तरीके से मैंने बात की थी कि जम्मू कश्मीर से और हिंदुओं का जो बड़ा नेता जो भारतीय जनता पार्टी में था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में चला गया और आज जो है वो हिंदुओं के खिलाफ वो आवाज उठाता है, वो 370 वापस लागू करने के लिए जो है वो प्रस्ताव लेकर आता है। तो ये जयचंदों से कम नहीं है। और जब धारा 370 हटी, जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग माना गया, तब भी इस शंकराचार्य ने जो है वो 370 वापस बहाल करने के लिए जो है वो एक स्टेटमेंट दिया था, जो पब्लिक डोमेन में पड़ा है। इसलिए ऐसे लोगों की मानसिकता के ऊपर शक और शंका दोनों उत्पन्न होती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोच के देखिए, हिंदू धर्म को खतरा किससे है? योगी जी, मैं कहता हूं कि लाख बुराई होगी योगी में, लेकिन जब से 2017 के बाद में योगी आदित्यनाथ आया है, लॉ एंड ऑर्डर में आज देश में ही नहीं दुनिया में योगी आदित्यनाथ का एग्जाम्पल दिया जाता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया गया है, प्रशासन को, जिस तरीके से अयोध्या में जो है वो दीपावली का दीपोत्सव जो मनाया जाता है वो अपने आप में, जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर जो है वो ये था कि खून की नदियां बह जाएगी और शांति से सब कुछ हो गया। वाराणसी का जो है वो विकास जिस तरीके से हुआ, लेकिन शंकराचार्य की आंखों पर पट्टी है। अब या तो शंकराचार्य को मुख्यमंत्री बनना है या फिर ये विपक्ष के इशारों पे नाचता है। दोनों में से एक बात है, या तो महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, ये लग रहा होगा कि जो है वो प्रधानमंत्री का पद मिल जाएगा। अगर ऐसी सोच है तो फिर राजनीति के मैदान में उतर जाना चाहिए और देख लेना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ को जनता समर्थन करती है या फिर आप जैसे शंकराचार्य को। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, योगी लोगों की पसंद नहीं होती, तो योगी जो है वो वापस से मुख्यमंत्री नहीं बनता उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जो कि एक मुस्लिम बाहुल्य राज्य है इस देश का। और उस स्थिति में योगी आदित्यनाथ दोबारा बन के आ जाते हैं, तो आप सोच के देखिए कि योगी आदित्यनाथ में और आप जैसे लोगों में फर्क क्या है। फिर हम आते हैं महाकुंभ की बात। तो जब हमारे घर में किसी की शादी होती है, 200 लोग, 500 लोग, 1000, 2000 लोगों की, तो उसमें भी जो है वो झगड़ा कहीं ना कहीं हो ही जाता है। कोई ना कोई ऐसी घटना घटी जाती है। शादियों में भी टेंटों में आग लग जाती है। तो एक इतना बड़ा आयोजन जिसमें आप ये नहीं देख रहे कि और व्यवस्थाएं जो है वो कैसी है, लेकिन उसमें एक गलती जैसे होता है ना कि गिद्ध की नजर हो कि कब जो है वो दुर्घटना घटे और ये इनको उसको नोचने के लिए जो है वो मैदान में टूट पड़े। तो इनकी स्थिति यही है और इसलिए इनकी जो है वो नियत पे भी जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जब ये बात चलती है कि ये घटना जो है वो नेचुरल तरीके से हुई होगी, कि भगदड़ जो है वो मच गई होगी, टेंटों में जो आग है वो सिलेंडर की वजह से लग गई होगी, तो इन लोगों के स्टेटमेंट को देखने के बाद में ये लगता है कि हो सकता है इसमें किसी का हाथ भी हो। क्यों? क्योंकि इन लोगों को राजनीति करनी है, इनको मीडिया के सामने आना है। तो जब हिंदू धर्म की रक्षा की बात होगी तब ये लोग जो है वो बिल में बैठ जाएंगे, क्योंकि इनको पता है जिस तरीके से चल रहा है अगर उसमें ये जाएंगे तो हो सकता है इनको जूते भी खाने पड़ जाएं। लेकिन जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो इनको पता है कि अब ये सुरक्षित है, कुछ भी बोल सकते हैं, तो फिर ये बाहर निकलेंगे और उल जुलूल जो है वो स्टेटमेंट देंगे। तो तय आपने करना है। शंकराचार्य हैं, हिंदू धर्म के प्रतिष्ठित है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो अपने पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखे और इस तरीके से राजनीतिक एक बयान दे,
क्योंकि इस बयान को जिस तरीके से दूसरी कम्युनिटी के लोग जो एंटी हिंदू कहिए या एंटी नेशनलिस्ट है, अगर वो इसको आपको कोट करके और इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाए, तो आप समझ जाइए कि आप जो है वो गलत ट्रैक पे जा चुके हैं और आप जो है वो गलती कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा है कि ये जयचंद से जो है वो कम भी नहीं है। बाकी आप अनुरोध यही है कि आप उत्तर प्रदेश के बारे में, योगी आदित्यनाथ के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, जिस तरीके से संबल को कंट्रोल किया है अपने आप में जो है वो काबिले तारीफ है। तो एक बार शंकराचार्य के स्टेटमेंट को आप जरूर देखें, आपको पता चल जाएगा कि शंकराचार्य ने कितना सही बोला और कितना गलत बोला। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा यह वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।